हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्टर लाइफ साइंसेस कंपनी के बारे में। इस पार्ट में हम जो बात करेंगे वो कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके बाद भी दो पार्ट्स आएंगे जिसमें एक पार्ट में हम फाइनेंशियल्स पे फोकस करेंगे और लास्ट पार्ट जो रहेगा हमारा वो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा जिसमें हम कंपनी के टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे हम फोकस करेंगे, राइट। तो उस चीज पे भी हम ध्यान देंगे, बट इस पार्ट में जो हम मेनली बात करेंगे वो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक प्रोफाइल कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम बात करेंगे कंपनी किस प्रोडक्ट को लेकर काम कर दिए ये देखेंगे और हम देखेंगे कि बिजनेस जो कंपनी का जो बिजनेस एरिया है वो बिजनेस कहां से जनरेट कर रही कंपनी, उस चीज पे भी हम फोकस करेंगे, राइट। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है और कौन सी इंडस्ट्री पे फोकस करती है, एज वेल एज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो हम चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक करेंट प्राइस, अभी करेंट प्राइस क्या चल रहा है उस चीज को लेकर भी हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप क्या है, ये किस कैप से बिलोंग करती है, ये इस चीज पे भी हम फोकस करेंगे। एंड लास्ट पार्ट पे हम कंपनी के मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको हम निकाल कर प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करें कंपनी के प्रोफाइल की, तो नेक्टर लाइफ साइंसेस जो कंपनी है एक नेक लाइफ के नाम से भी निकनेम से जानी जाती है, जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। ओके, तो एक्चुअली इसकी कंपनी की बात करें तो ये सेफ्लोस्पोरिन एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती है और जो फिनिश डोसेस वगैरह होती हैं उसके फॉर्म में कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट डिजाइन करती है। और कंपनी की अगर हम पहले बात करें तो कंपनी वाज प्रीवियसली नोन एज सूर्या मेडिकेयर, राइट। इससे पहले ये सूर्या मेडिकेयर के नाम से भी जानी जाती थी, जो कि प्रमोटेड बाय संजीव गोयल, राइट, जो कंपनी के चेयरमैन भी है, राइट। और इस कंपनी के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो चंडीगढ़ में है और मार्केटिंग, राइट, जो मार्केटिंग ऑफिसेज है वो दिल्ली, मुंबई और इंदौर जैसे शहर में इसके क्या है मार्केटिंग ऑफिसेज है, राइट। इसके बाद हम बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एंटीबायोटिक बनाती है, जैसे सेफ्लोथिन सोडियम्स, है ना। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, ये सारे एक्सोलिन सोडियम है ना, सल्फेक्टम सोडियम, जितने भी सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स एक एंटीबायोटिक प्रोडक्ट हो, तो उस चीज को लेकर कंपनी कहीं ना कहीं काम कर रही है, राइट। इस तरीके से और भी प्रोडक्ट्स हैं। अगर देखा जाए कंपनी के जो फॉर्म्स है, टैबलेट्स के फॉर्म में कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, कैप्सूल के फॉर्म्स में कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, एंड ड्राई सिरप एंड इंजेक्टेबल्स प्रोडक्ट्स कंपनी का काम है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी का काम है, राइट। ये चीज पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कंपनी की बिजनेस। कंपनी का बिजनेस अगर हम देखा जाए तो जो कंपनी का ओवरऑल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स 100% फोकस है कंपनी का, तो बहुत अच्छी चीज है कि एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है कंपनी अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आगे चल के इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाली है। नेक्स्ट हम देखें बिजनेस की, तो जो 35-6% ये वर्ल्ड से जनरेट करती है और इंडिया से 64.4% इसका बिजनेस जनरेट होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्टर्स की, अगर बात करें तो ये कंपनी जो है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं नाम से आपको पता चल ही गया होगा अभी तक कि ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही कंपनी। इंडस्ट्री जो है अपनी वो फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स की जो इंडस्ट्री है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और भी इंफॉर्मेशन अगर निकालनी है तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी, जो कि है www.neclife.com, राइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम बात करें अगर स्टॉक का प्राइस, जो क्लोजिंग का हमने लिया हुआ है प्राइस, तो ये 32 रुपए, जो 6% 6.5% का उस दिन उछाल आया हुआ था, तो ये मैंने क्लोजिंग का प्राइस लिया हुआ है जब ये रिकॉर्डिंग मैंने की है। और इसके बाद अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 717 करोड़ का लगभग इसका मार्केट कैप है। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, बट हाँ कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर रही, जिसके बारे में आगे जो बात करने वाले हैं फाइनेंशियल्स पे हम नेक्स्ट पार्ट में जब फोकस करेंगे तो उसमें हम पूरी डिटेल्स में हम और डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, ये कंपनी क्यों इतना स्ट्रेंथ है और आगे कितना और अच्छा बिजनेस परफॉर्म कर सकती है अगर कोई चीजों पर फोकस करती है। ये सारी चीजों को लेकर हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो फाइनेंशियल्स पार्ट पे डिस्कस करने वाले, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो इस नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो संजीव गोयल जी जो है बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, और दिनेश जुआ जी जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और अजय स्वरूप जी हैं जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कंपनी के क्या है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड करता हूँ, वो इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि आप इनके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आप बिहेवियर, एक्चुअली मैनेजमेंट कंपनी के लिए एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां से हमें एक लीडरशिप पता चलती है। तो इनके आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए, यूट्यूब पे कुछ न्यूज आती
आती है तो आप इनकी न्यूज सुनिए, तो आपको और पता चलेगा कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये डिस्कस करते हैं, कई बार होता है कि सीएनबीसी आवाज के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कभी ईटी नाउ के साथ डिस्कशन चल रहा है इनका, तो वहां से अपने को क्या है कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है। बाकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आपको बैलेंस शीट में दिखेगी और रिजल्ट्स पे आपको दिखेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आपको सारी चीजें दिखेंगी, बट फिर भी हमें इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए इस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इन सारे इन्फॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमें इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो मैंने इस पार्ट में आपको प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट जो हम बात करेंगे मेनली फाइनेंशियल पे फोकस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के बैलेंस शीट पे मेनली फोकस करेंगे, क्वार्टरली ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे हम बात करेंगे, कंपनी का लूप होल्स कहां है वो बात करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, वीकनेसेस क्या है कंपनी की, इस चीज को लेकर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले। सो उस पार्ट को आप देखना जरूर न भूलें। और इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, किसी कंपनी के प्रति डाउट्स आपको आ रहे हैं कि मुझे इस कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, उस कंपनी का नाम सजेशन कर सकते हैं, कंपनी सही है या गलत है, उन दोनों चीजों पर व्यू जो रहेगा हमारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो हमारा इस चैनल का जो पर्पज है वो अल्टीमेटली यही है कि आपको एक सही गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए। कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी किसी कंपनी या सेक्टर से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ चीजों का जो ध्यान हमें रखना चाहिए वो हमें कंपलसरी देखना, राइट। न्यूज को सुनकर, सिर्फ टीवी में देखकर या कहीं और किसी माध्यम से एडवाइजर से सुनकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए वो राइट इन्वेस्टमेंट या फिर राइट डिसीजन नहीं होगा। इसलिए आप खुद एनालिसिस करें। मेरे बिहाफ पे जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं वो मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, बट सेल्फ एनालिसिस मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पैसा है, आपको ध्यान रखना, राइट। आपसे अच्छी केयर और उसकी कोई नहीं कर सकता। तो रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ऑलवेज फॉलो योर ओन डिसीजंस, राइट। तो आपको क्या करना है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं आप उस पर रीचेक कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, आप भी एक बार चेक कीजिए, राइट। तो अगर इस तरीके से कोई भी आपके क्वेश्चंस मन में है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस कंपनी के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा हमारी टीम के थ्रू कि मैं आपको वो नॉलेज आपको प्रोवाइड करूं जो पर्टिकुलर उस कंपनी में देना चाहिए, राइट। एट लास्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, राइट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।